नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भिन्न का भाग सॉल्व करना सीखेंगे। भिन्न का भाग जी हाँ दोस्तों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी तरह के भिन्न का भाग काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन और ये है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन को वन बाय वन करके काफ़ी आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 110/30। यहाँ पर क्या है? भाग का चिन्ह है। 40/70 दिया गया है, यानी 110/30 में भाग करना है 40/70 से। कैसे करेंगे? तो बिल्कुल आसान है। करना क्या होता है, जब भी आपके सामने भिन्न का भाग यानी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन आए तो सबसे पहला काम कि जो पहला भिन्न यानी जो बाएं साइड वाला भिन्न है ना, इसको जेम का त्यों आपको लिखना है। तो क्या है? 110/30। तो इसको जेम का त्यों लिखेंगे, यानी आप लिखेंगे 110 बाटा में क्या है 30, तो बाटा में 30 लिखेंगे। अब देखिए भाग का चिन्ह है, तो भिन्न का भाग सॉल्व करने का नियम होता है कि इस भाग के चिन्ह को आपको गुणा में कन्वर्ट करना होगा। और नियम होता है कि जैसे ये भाग के चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट करेंगे, इस भाग चिन्ह के बाद वाला जो भिन्न है ना, ये पलट जाएगा। यानी 40/70 है, तो यहाँ पर आपका 70 बाटा में क्या 40 हो जाएगा। अब देखिए मैंने भिन्न के भाग के चिन्ह को सॉल्व किया, यहाँ पर हमारा भिन्न का गुणा प्राप्त हो गया। तो भिन्न का गुणा को सॉल्व करने का नियम क्या होता है कि अगर ये संख्याएं ऊपर नीचे कट रहे तो हम ऊपर नीचे कटाएंगे, और नहीं तो नियम होता है कि इसको तिरछा तिरछी कटाना है। यानी इस संख्या से इसको कटाना है और इस संख्या से इसको कटाना है। समझ रहे हैं ना? तो चलिए कटाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है? 0 है, और यहाँ पर क्या है? 0 है। तो ये वाला 0 से ये वाला 0 कटा देंगे, इस 0 से ये 0 कटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 और 7 बच गया, यहाँ पर 4 और 11 बच गया। आप चाहे तो ऊपर नीचे भी 0 कटा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संख्या है बाटा में भी कटता है और भिन्न का गुना है तो इसको तिरछा तिरछी में भी हम कटा सकते हैं। तो इसलिए कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, आप कहीं से कहीं कटा सकते हैं अगर कट रहा है तो। अब देखिए यहाँ पर 3 बच गया और तिरछा तिरछी में यहाँ पर 7 बच गया। तो 3 और 7 कैसे कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि नियम होता है कि 3 और 7 ये दोनों संख्या किसी भी संख्या के पहाड़ा में, यानी 1 के पहाड़ा के अलावा किसी भी संख्या के पहाड़ा में अगर 3 और 7 आ रहा है ना, तो हम इन दोनों को आपस में कटाएंगे, अन्यथा नहीं कटाएंगे। तो अगर हम 3 से कटाते हैं तो 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में, लेकिन 3 के पहाड़े में 7 कभी भी नहीं आएगा, तो ये संख्याएँ नहीं कटेगी। अगर हम 7 से कटाएंगे तो 7 के पहाड़े में 7 आएगा एक बार में, लेकिन 7 के पहाड़े में 3 नहीं आएगा, फिर भी ये संख्याएँ नहीं कटेगी। अब देखिए इसको नहीं कटाएंगे। अब क्या है? 11 और यहाँ पर क्या है? 4 है। तो 11 और 4 भी किसी भी एक संख्या के पहाड़े में नहीं है, तो ये दोनों भी आपस में नहीं कटेगा। जब संख्याएँ नहीं कटता है तो क्या करते हैं? सिर्फ गुना कर देते हैं। देखिए ऊपर में यहाँ पर बाटा के नीचे क्या है? 11, और यहाँ पर गुना में क्या है? यहाँ पर आपका 7, नीचे में क्या है? यहाँ पर 3 और यहाँ पर आपका 4। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 1 हो जाएगा आपका 77, और 3 चौका हो जाएगा आपका 12, यानी 77/12 ये हो गया इस पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के बाद आप किसी भी प्रकार के भिन्न के भाग को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए करना क्या है, सिंपल सा, जो भी हमने पहले क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई किया है वही ट्रिक वही तरीका यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। मैंने पहले क्वेश्चन में क्या किया था? जो भी पहला भिन्न है यानी जो भी बाएं साइड वाला भिन्न है, इसको जेम कहते हैं लिखना है। तो 3/6 है, तो यहाँ पर 3/6 लिखेंगे। भाग का चिन्ह है तो इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे, और भाग के चिन्ह के बाद वाला जो भिन्न है ना, इसको पलट देंगे। यानी 7/4 है, तो यहाँ पर आपका 4/7 हो जाएगा। फिर से भाग का चिन्ह है तो फिर से गुना में कन्वर्ट करेंगे, और फिर से इसके बाद वाला जो भिन्न है ये पलट जाएगा। यानी 5/2 है, तो यहाँ पर आपका 2/5 हो जाएगा। देखिए मैंने पहले भिन्न को जेम का त्यों लिखा, भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट किया, और नियम होता है कि जैसे ही भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट करेंगे, इस भाग चिन्ह के दाहिने साइड वाला जो भिन्न है इसको पलट देंगे। यानी 7/4 है तो 4/7 हो जाएगा। फिर से भाग का चिन्ह था तो इसको भी गुना में कन्वर्ट किया, और इसके भी बाद वाला भिन्न को मैंने पलट दिया। क्यों? क्योंकि भाग के चिन्ह को जैसे ही गुना में कन्वर्ट करते हैं, नियम होता है कि इस भाग चिन्ह के बाद वाला भिन्न को पलटिए। तो 5/2 है, तो 2/5 यहाँ पर हो गया।
अब देखिए यहाँ पर 3/6 में गुना करना है 4/7 से और फिर गुना करना है 2/5 से। यानी ये क्या है, हमारा भिन्न का गुना है। और भिन्न का गुना कैसे सॉल्व होता है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी समझाया है। इसको कटाना पड़ता है। कटाते कैसे हैं, अगर इस संख्या है ऊपर नीचे कटने लायक है तो हम ऊपर नीचे कटाएंगे, और नहीं तो इसको कटाने का नियम होता है तिरछा तिरछी तिरछा तिरछी। अगर इस संख्या से ये संख्या कट रहा है तो इसको भी कटाएंगे, और इस संख्या से अगर ये संख्या कट रहा है ना तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यानी कहीं से कहीं कटा सकते हैं। क्यों, क्योंकि तीनों भिन्न क्या है, आपस में क्या है, गुना में है, इसीलिए हम कहीं से कहीं कटा सकते हैं। तो चलिए अब कटाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो ऊपर नीचे कटेगा। देखिए 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में, और 3 के पहाड़ा में 6 है 2 बार में, कट गया। और कोई संख्या है ऊपर नीचे नहीं कटेगा। यहाँ पर हमारा 1/2 है, गुना में क्या है 4/7 है, गुना में क्या है 2/5 है। अब इसको तिरछा तिरछे कटाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है 2 और तिरछा तिरछे में यहाँ पर क्या है 4, तो 2 और 4 कटेगा। ऐसे कटेगा। देखिए 2 के पहाड़ा में 2 है एक बार में, और 2 के पहाड़ा में 2 दूनी के 4 यानी 2 के पहाड़ा में 4 है 2 बार में, कट गया। और देखिए यहाँ पर क्या है 7, यहाँ पर क्या है 2, तो 7 और 2 आपस में कभी भी नहीं कटेगा, क्योंकि किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में ये दोनों संख्या नहीं है, तो ये जो है नहीं कट सकता है। 5 और 2 भी नहीं कटेगा, क्योंकि 2 और 5 भी किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में 2 और 5 दोनों संख्या एक साथ नहीं है, तो ये भी नहीं कटेगा। यानी अब हमारे ख्याल से कोई भी संख्या एक दूसरे से कहीं नहीं कट सकता है। तो जब संख्या नहीं कटेगी तो मैंने आपको क्या बताया है, गुना करेंगे। गुना कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर बाटा के ऊपर में क्या बच गया है 1, और इसके बाटा के ऊपर में क्या बच गया है 2, इसके बाटा के ऊपर में क्या बच गया है 2, बाटा के नीचे क्या बच गया है। देखिए यहाँ पर आपका 1, यहाँ पर आपका 7 और यहाँ पर आपका 5। अब चलिए गुना करते हैं। 1 दूना का 2 और 2 दूना का हो जाएगा आपका यहाँ पर 4। 1 सत्ते के 7 और 7 पंजे हो जाएगा यहाँ पर 35, यानी 4/35। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना आसान होता है भिन्न के भाग को सॉल्व करना। चाहे 2 भिन्नों के बीच में भाग करना हो, चाहे 3 भिन्नों के बीच में भाग करना हो, चाहे 4 भिन्नों के बीच में भाग करना हो, तरीका आपको यही यूज करना है। बस थोड़ा सा माइंड का यूज करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर ला लेना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।